बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है, खंड 2 और 25 सर्ग पूरे हो गए हैं। आज है षड्विंशः सर्ग यानी 26वां सर्ग। सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। प्रशक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे जन्मत्येव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपवृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ति महीतले। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था और वे उपर्युक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोकमग्न होकर धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याह मानिता क्रोशति बलात्। हाय, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणं चिंतयन्ति सुदुखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं मैं जीवितेनार्थो नैवार्थेन न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये बिना रामं महारथम। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों से ही कोई काम है। अश्मशारमिदं नूनम् अथावाप्य जरामरं हृदयं मम येनेदं न दुखेन विशीर्यते। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। धिङ्मानार्यां सतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितं पाप जीविका। मैं बड़ी ही अनार्य और अशती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। चरणेनापि शव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंस स्वभावेन मां प्रार्थयितुम् इच्छति। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण ना तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, ना अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना बादीपा बादीप्तां बाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किम प्रलापेन वश्चिरम। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेंक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं भटक सकती। ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्त
चित्तो निर्नुक्रोशः सक्रे संके मदभाग्य संक्षयात। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु है, तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। राक्षसानां जन स्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि समां किं नाभिपद्यते। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्था खलु मे भरता रावणं हन्तुमाहवे। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। विराधो दंडकारण्ये येन राक्षस पुंगवः रणे रामेण निहता सा माम किम नाभिपद्यते। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। कामं मध्ये समुद्रस्य लंकेयं दुष्प्रदर्शना न तु राघव बाणानां गतिरोधो भविष्यति। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। किं नु तत्कारणं येन रामो दृढ़ पराक्रमः राक्षसापहृतां भार्यां इष्टां यो नाविपद्यते। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित और पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इह स्थां मां न जानीते संके लक्ष्मण पूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी दर्शनामर्शयिष्यति। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था। हृतेति मां योधिगत्य राघवाय निवेदयेत् गृधराजोऽपि शरणे रावणेन निपतितः। जो रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया। कृतं कर्म महत्तेन मां तथा व्यवपद्यता तिष्ठता रावण वधे वृद्धेनापि जटायुषा। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत होकर उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि मामिह जानीयाद वर्तमानान् हि राघवः अद्य बाणैर्भिक्रुद्धः कुर्याल्लोकम राक्षसम। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। निर्देहच्च पुरीं लंकां निर्देहच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिनाम च नाशयेत। लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। ततो निहतनाथानां राक्षसीनां ग्रहे ग्रहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः। फिर तो निस्संदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। अन्विष्य रक्षसां लंकां कुर्याद् रामः स लक्ष्मणः नहि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही रावण का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। ये 24वां श्लोक पूरा इसमें फट गया है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ सकती, लेकिन इसका अर्थ पढ़ सकती हूँ। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी।
यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यामेनं मनोरथं दुष्प्रस्थानो अयं भाति सर्वेषां वो विपर्ययः। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। तादृशानि तु दृश्यन्ते लंकायां शुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। नूनं लंका हते पापे रावणे राक्षसाधिपे शोषमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवतियों की भांति सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। पुण्योत्सव समृद्धा च नष्ट भर्तृ स राक्षसा भविष्यति पुरी लंका नष्ट भर्तृ यथांगना। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। नूनं राक्षस कन्यानां रुदतीनां ग्रहे ग्रहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुखार्ता नामह ध्वनिम। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। सांधकारा ह्यतद्योता हत राक्षस पुंगवा भविष्यति पुरी लंका निर्दग्धा राम सायके। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यदि नाम ससुरो माम रामो रक्तांतलोचनः जानीयाद वर्तमानां याम याम राक्षसस्य निवेशने। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। अनेन तुन संशेन रावणेनाधमेन में समयो यस्तु निर्दिष्टस् तस्य कालोऽयं मागतः समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयं यमागता। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। सच में विहितो मृत्यु यस्मिन् दुष्टेन वर्तिते अकार्ये ये न जानन्ति नैरताः पापकारिणः। उस समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधर्मात् तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्म विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ध्रुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तम बिना प्रिय दर्शनम। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूँगी। रामं रक्तांतनयम् अपश्यन्ति सुदुखिता क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन ना पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। न जाना जीवतीं रामः समां भरत पूर्वजः जानन्तो तु न कुर्यातां नो
नो व्याहि परिमार्गणम। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। नूनम ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातः त्यक्त्वा देहम महीतले। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। धन्या देवाः गंधर्वाः सिद्धाश्चा परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरम रामम राजीवलोचनम। वे देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा नहीं तस्यार्थो धर्म कामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर भार्यया परमात्मनः। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुधि नहीं ले रहे हैं। दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्ति दृश्यतः नास्यन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति। जो स्वप्न अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है, जो आँख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। किंबा मय्य गुणाः केचित् किंबा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीता वरार्हेण हीना रामेण भामिनी। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय मैं माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। श्रेयो में जीवितान् मर्तुम विहीनाया महात्मना रामादि क्लिष्ट चारित्रा छूरा शत्रुनि बर्हणात्। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनके संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा शस्त्रौ तौ बने मूल फलासनौ भ्रातरौ ही नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वन गोचरौ। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्यना घातितौ शूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। साहमेवं विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे विहितो मृत्युर अस्मिन् दुखे अतिवर्तते। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मताः जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रिया प्रिये। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। प्रियान्न संभवेद दुखम प्रियादधिकं भवेत ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्ते शाम महात्मनाम। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे है उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। साहम त्यक्त्वा प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे षड्विंशः सर्गा। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण में 26वां
आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन